नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जेलो जेडीए की। जैसे कि आप सबको पता है कि जेलो जेडीए का सिलेबस हो गया है चेंज। आइए इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। 3 बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे जिस पर आप कन्फ्यूजन है। नंबर 1, ये जो नया सिलेबस आया है, क्या ये जेलो जेडीए जो वैकेंसी आ चुकी है? तो नंबर 1, अब जैसे मैंने ये स्टेटस लगाया चेंज हो गया, तो कई बच्चों ने कहा कि क्या इसके फॉर्म आ गए, लास्ट डेट क्या है? तो नंबर 1, लास्ट डेट जा चुकी है और एग्ज़ाम भी डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम की डेट क्या है? एग्ज़ाम की डेट है आपकी 26 जुलाई 2026। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्ज़ाम के फॉर्म भर चुके हैं। अब कोई दूसरी वापस निकल जाए तो अलग बात है, बाकी फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, तो अभी कोई नहीं आई। नंबर 2, टोटल सीट्स इसके अंदर 12 हैं, तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया ये उनके लिए है। अब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया। पहले तो जेएलओ का नॉर्मल सिलेबस था, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद अब इसका जो है सिलेबस चेंज हो गया। तो आइए चर्चा करते हैं कि इसमें अब क्या क्या सिलेबस हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर वही आपका पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर 1 में वही कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आता है आपके पास पेपर नंबर 2, BNS, BNSS, BNSS। ठीक है, पहले इसमें CPC हुआ करते थे, अब CPC हट गई, अब इन्होंने BNS छोड़ दी, BNSS छोड़ दी। जो पेपर 3 है उसके अंदर आता है आपके पास BSA, उसके बाद लिमिटेशन पहले भी था आपका, फिर जोड़ दिया TP, फिर जोड़ दिया आपका कॉन्ट्रैक्ट, फिर जोड़ दिया राजस्थान के 3 एक्ट, लैंड एक्विजिशन, टेनेंसी, स्टाम्प एक्ट। फिर आ गया आपके पास रजिस्ट्रेशन एक्ट, फिर एक जयपुर डेवलपमेंट एक्ट जोड़ दिया, फिर जोड़ आपके पास इंटरप्रिटेशन पहले से था, और फिर प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, और देन चौथा पेपर वही आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। तो पहले बहुत कम सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब थोड़े सब्जेक्ट बढ़ गए है ना, और CPC हटा दी, अब इसमें CPC नहीं है। तो ये आपका पेपर है, इसमें GK नहीं आता है। तो नंबर 1, डेट जा चुकी है, अब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, फॉर्म डेट जा चुकी है। नंबर 2, सिलेबस चेंज हो गया है, यानी सरप्राइज देखो, वैकेंसी निकलने के बाद, फॉर्म भराने के बाद, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने के बाद सिलेबस चेंज। ये सिलेबस अभी इन्होंने क्यों जारी किया? क्योंकि भी हाल ही में RPC की एग्ज़ाम में सिलेबस नहीं आया तो उसकी रिट लगी, तो इनको लगा कहीं इसकी रिट ना लगा दे, क्योंकि उसके अंदर पूरा नहीं CPC RPC था एंड एविडेंस एक्ट था, तो उनको लगा चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो चेंज हो गया। अब इसी के साथ ही साथ एग्ज़ाम में बहुत टाइम में आप आराम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अपना रोज़ एक टारगेट बनाइए कि मुझे 4 घंटे बैठ के पढ़ना है और आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। कई बच्चे मुझे कहते हैं मैडम हेल्प कर दीजिए, तो सेल्फ स्टडी में इतनी हेल्प है कि अपना डिसिप्लिन सेल्फ होना चाहिए, अपने बैरेक्ट अपने पास रखो, रोज़ उनको रिवाइज करो, रीडिंग करो, उसको लिखो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं मार्केट के अंदर, जो भी गाइड है वो लेकर आओ, कोई टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज लो और उनको सॉल्व करो। ठीक है, ये है सेल्फ स्टडी का मूल मंत्र। पढ़ना क्या है, सेल्फ स्टडी में पूरा ही पढ़ना होता है। वो तो जब कोचिंग आते तो कोचिंग वाले कहते भाई ये काम का नहीं, ये पढ़ो, ये काम का है, ये नहीं काम का है, वो पढ़ो, बाकी सेल्फ स्टडी में पूरा पढ़ना है। अब आता है कोचिंग के अंदर, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, शॉर्ट में है SULC, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस। यहाँ पर इसके 2 बैच चल रहे हैं। एक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स जो होगा 1 मंथ का, और एक हमारे यहाँ पे चल रहा है 5 मंथ कोर्स, ताकि आपकी कंटिन्यूटी लंबी चली रहे। उसके अंदर पूरा प्री ओरिएंटेड पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। क्रैश कोर्स में भी पढ़ेंगे तो पूरा ही, बट ये क्रैश कोर्स यानी अपन थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे इसको। बाकी इसके अंदर क्या है कि सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास होती है और डेली चलती है, ताकि उससे क्या होता है कि आपके कंटिन्यूटी होती है। ये कोर्स अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये कोर्स शुरू होगा हमारा क्या बोलते हैं 21 दिसंबर से। ठीक है, और एक बार रिकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर बाद में सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो ज्वाइन करेगा कंटिन्यूटी हो जाएगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग ले लेगा कोर्स खत्म होने के बाद, है ना। इसकी फ़ीस क्या है, इसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये सिर्फ क्रैश कोर्स लॉ सब्जेक्ट का होगा, है ना, ग्रामर का नहीं होगा। और ये जो हमारा 5th मंथ कोर्स है इसके अंदर ग्रामर भी है और लॉ भी है।
ठीक है। इसकी फ़ीस जानने के लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हमारे पास ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन है, और सबसे अच्छी बात है चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी रिकॉर्डिंग सब कोर्सेज में मिलती है। ऑनली रिकॉर्ड भी ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हो, और ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग कुछ भी लो, तीनों की फ़ीस इक्वल रहती है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या जेलो जो आरपीसी कराती है उसका सिलेबस बदला? उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये जो जेलो की वैकेंसी है ये जयपुर जेडी से निकली हुई है, ये उसकी बात हो रही है। जो आरपीसी का जेलो है उसकी ना तो अभी कोई वैकेंसी आई है, ना उसका कोई सिलेबस आया है। जब भी उसकी वैकेंसी सिलेबस आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के पास जो है इस जेलो जेडी के लिए 3 चीज़ें अवेलेबल है, क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स और तीसरा टेस्ट सीरीज। तीनों ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जो है अब थोड़ा सा अमेंडमेंट होगा, पहले हमने बना दी थी पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगी। हमारे ऐप पर अब जाएंगे, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस का ऐप है, एपेक्स का जो ऐप है वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसमें हमने BNS, BNSS और BSA के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से क्या पढ़ना है, सिर्फ 500 रुपीज़ में हमने पूरी क्लासेस डाल रखी है। आप वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपके हर एग्जाम में काम आएगा कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से BNS, BNSS और BSA क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो डाल रखा है। ओनली 500 रुपीज़, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्री ओरिएंटेड कोर्सेज डिटेल में चाहिए वो हमने डाल रखे हैं। आपको फाउंडेशन कोर्स किसी भी स्टेट का, किसी भी जुडिशरी का, हायर लोअर का चाहिए तो वो वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ CBI APP के टेस्ट पेपर डाल रखे हैं, UP APO के पेपर हमने डाल रखे हैं, वो भी आप हमारे ऐप से जाके ले सकते हैं। तो ये जेलो जेडी की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो कंटिन्यूस चल रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए और जो आगे चलने वाले उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।